To all, सर क्लास 12 फिजिक्स मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराया सर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक डाला हुआ सर। फर्स्ट पहले जाके प्रीवियस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके पहले पूरे एंड तक वीडियो को देख लीजिएगा सर। उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैंने सिखाया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं सर। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा सर, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए सर, ठीक है। और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो में। चलो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट मीटर इनवर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इन चार ऑप्शंस में से किसका यूनिट होगा वोल्ट मीटर इनवर्स। यही पूछा है ना, यही पूछा है ना सर। तो देखो किसका होगा। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के साथ क्या होता है आपको पता है ना। हाँ, तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन देखे हो, ये पता है ना, -dV/dr। दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। ये रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो होगा इस केस में ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का होगा वोल्ट, एंड ये डिस्टेंस है, लेंथ का क्या होगा मीटर। ओके, तो इस मीटर को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा सर तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर इनवर्स होगा ना जी। तो वोल्ट मीटर इनवर्स यही तो यूनिट पूछा है ना। किसका हो रहा है वोल्ट मीटर इनवर्स यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। वोल्ट मीटर इनवर्स, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ रही है सर, बातें पकड़ में आ रही है, तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V आर रिलेटेड एज। यही बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन पूछ रहे हैं। तो ऊपर में जो बना हुआ वही वाला है, देखो कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, वही रिलेशन होगा ना सेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना बड़ा नंबर का सेक्शन है आपको दिख रहा है ना सर। जितना भी प्रीवियस वीडियो में भी जाओगे ना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत सारा क्वेश्चन है। इस वीडियो में भी आप देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये वाला रिलेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला रिलेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन से आपका क्वेश्चंस वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स भी बनता है सर। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसमें से आप बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस को भी प्रोसीड कर सकते हो। दैट्स वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये रिलेशन जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसका डेरिवेशन भी बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है इस 17 नंबर क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच यही रिलेशन होता है, नेगेटिव ऑफ dV/dr। दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। E इज इक्वल टू -dV/dr। ओके, इज इट क्लियर ना, समझ में आ रही है सर बातें, ठीक है ना। देखो यही एक ही कंसेप्ट से, एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन है आपका, है ना सर। कल को आपको बहुत बेहतरीन तरीके के न्यूमेरिकल्स भी सामने आएगा, तो इस रिलेशन ये रिलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल्स का भी क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा, वेट करते रहे सर। पहले सीख लो, बेसिक टर्म को सीख लीजिए, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस में एंटर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चंस में चलेंगे, राइट डाउन कर लीजिए सर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन सर क्या बोल रहा है, देखो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या है बोल के एक टॉपिक है सर, उससे है क्वेश्चन। देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, then its capacity will be increases 2 times, decreases 2 times, increases 4 times or decreases 4 times। पूछ रहा है क्या, यदि दो पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटर का बीच का डिस्टेंस को अगर मैं डबल कर दूं सर, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का अगर डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं सर, तो उसके कैपेसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स घट जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा या 4 टाइम्स घट जाएगा, यही पूछ रहा ना।
चलो बनाते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सर क्या कह रहा है? देखो देखो देखो, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सपोजिट मान लेते हैं ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है ना वो C दिया हुआ C, ठीक है। और इन दोनों कैपेसिटर, ये एंड A मान लेते हैं, ये एंड B, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सर कितने बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कैपेसिटर है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कह सकते हो, जो भी फ्री स्पेस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना सर, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को D है मान लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को मैं, इन दोनों प्लेट्स की दूरी को मैं क्या कर दे रहा हूं, डबल। देन बोल रहा है इसका कैपेसिटेंस में, इसका कैपेसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलो तो हम लोग जानते हैं सर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है सर, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एरिया अपॉन डी, distance between these two plates. That is the capacitance of any two parallel plate capacitor. Capacitance is equals to epsilon naught times of area upon D. That is the capacitance of two plate parallel capacitor. दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है सर, एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी। डी क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, ओके। हाँ ये है, ये सपोज दैट ये इनिशियल मान लेते सी नॉट, ये इनिशियल कैपेसिटर है, हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये डी जो है ना सर, ये डी जो है ना, ये 2 टाइम्स ऑफ डी कर दे रहा है, डबल कर दे रहे डिस्टेंस को। ये डी जो है ना, ये इनिशियल डिस्टेंस मान लेते हैं, ये इनिशियल लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इनिशियल, ये भी इनिशियल लिख देते, एरिया इनिशियल, ठीक है। तो ये अब ये इनिशियल डिस्टेंस जो है ना सर, उसको 2 टाइम्स कर देगा। देन कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही बोल रहा है ना। देन कैपेसिटेंस जो होगा, नया कैपेसिटेंस जो होगा सी नॉट, वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया इनटू डी, ये पढ़े हैं, लेकिन डिस्टेंस तो अब 2 टाइम्स डी हो गया ना बाबू, तो डी की जगह 2d हो जाएगा ना, 2d हो जाएगा ना। और क्या मैं इस टर्म को अच्छा, क्या मैं इस फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ठीक है। 2 टाइम्स डी, क्या मैं इस फॉर्मूले को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, और इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई में, यही वाले टर्म को लिख सकते हैं ना। क्यों लिखिए मैं बता रहा हूँ। और ये वाला टर्म क्या है, क्या जानते हैं, कैपेसिटेंस जानते हैं, इनिशियल कैपेसिटेंस, तो क्या हो जाएगा, सी इनिशियल अपॉन 2। तो जो नया कैपेसिटेंस जो हुआ, कैपेसिटर का कैपेसिटी जो हुआ, क्या हुआ, इनिशियल का हाफ हो गया, इनिशियल कैपेसिटेंस का हाफ हो गया। आ रही है बातें समझ में ना। और ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, ये एप्सिलॉन नॉट है सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पिछले वीडियो में मैं इसका भी जिक्र किया हूँ, यूनिट पूछा था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस के बीच से रिलेट किए थे, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर चला गया था। प्रीवियस वीडियो में मैं सारा कराया हूँ सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट लिंक, वॉच टिल द एंड, देन इस वीडियो पे देखिएगा, ठीक है। आ रही है बातें। तो आपका जब मैं डिस्टेंस को ट्वाइस कर दे रहे हैं, इन प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दे रहे हैं, देन कैपेसिटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है सर, वो 2 टाइम्स घट जा रहा है, हाफ हो जा रहा है ना, हाफ हो जा रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है मेरा सर, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज कर जाएगा, कितना, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। कुछ ऑप्शन होगा क्या, डिक्रीजेस 2 टाइम्स, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है ना सर, बातें पकड़ में आ रही है ना। चलो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन में प्रोसीड करूंगा सर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, डिक्रीजेस 2 टाइम्स, ठीक है, ठीक है ना। आज तो आपको बोल रहा है प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिए, कल को बोलेगा एरिया को डबल कर दिए, देन कैपेसिटेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो इसको समझो। ये था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ठीक है। चलो तो मेरे को डिस्टेंस का बात बोला है ना जी, डिस्टेंस का, तो ये कैपेसिटेंस जो है ना, डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है, इनवर्सली ना। और एरिया के साथ कैसा रख रहा है, एरिया के साथ कैसा रख रहा है, एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो मेरे को तो यहाँ एरिया का जिक्र नहीं किया, डिस्टेंस का पूछा है ना, तो डिस्टेंस मेरा क्या बोल रहा है बाबू, 2 टाइम्स हो जा रहा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाए 2 टाइम्स, ये डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ जा रहा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा 2 टाइम्स घट जाएगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन को देखो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो इस कॉन्सेप्ट में जाओ। कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है पैरेलल प्लेट का, तो कैपेसिटेंस देखो डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन शो कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया के साथ कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस के बाद डिस्टेंस के साथ रिलेशन पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 टाइम्स कर दिए, तो 2 टाइम्स मतलब क्या, डिस्टेंस 2 गुना बढ़ जा रहा है तो कैपेसिटेंस 2 गुना घट जाएगा ना बाबू, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है। आ रही है बात है समझ में। यही एरिया के साथ बोलता कि एरिया डबल हो गया तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट है, ये सेकंड वन कॉन्सेप्ट है। जो वाला आपको सुविधा लग रहा है, जिसमें आपको पकड़ में आ रही है, वही कॉन्सेप्ट को अपनाओ और एग्जाम में जाके बना करिएगा, ठीक है ना सर। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन में मैं प्रोसीड करता हूं, ठीक है। चलो एक ही क्वेश्चन का दो कॉन्सेप्ट मैं बता दिया, ठीक है, 2 तरीका है, आपको जो बेटर लग रहा है उसी में जाओ। सर नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। पोटेंशियोमीटर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में एक है, पोटेंशियोमीटर ऐसे ही होगा कुछ चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स कंडक्टिविटी, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज लीनियरली इंक्रीज करेगा या लीनियरली डिक्रीज करेगा, ये पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि कोई भी कंडक्टर का अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करा दूंगा तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा सर, कंडक्टिविटी में इफेक्ट क्या होगा। चलो आओ देखते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे सर। देख लो, देख एक रिलेशन आप लोग पढ़े हो, एक रिलेशन पढ़े थे आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, m अपॉन n e स्क्वायर इंटू टॉ। ये इक्वेशन पढ़े थे ना, इसका डेरिवेशन भी है तो मैं उसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा सर, यहाँ काम का चीज जितना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर इंटू टॉ। यहाँ ये टॉ है क्या, रिलैक्सेशन टाइम, इसी का काम है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो है सर, ये इस रिलैक्सेशन टाइम के साथ कैसा रिलेशन शो कर रहा है, इनवर्सली ना। रिलैक्सेशन टाइम किसको कहते हैं सर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण उसके बीच कोलिजन होता है, 2 सक्सेसिव कोलिजन होने का जो एवरेज टाइम होता है ना, उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी का टॉ के साथ रिलेशन है और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखता है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, याद रखिएगा। और कंडक्टिविटी और टॉ के साथ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो क्या बोल रहा है कि कंडक्टर का हम लोग, ये कंडक्टर है जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं सर, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं ना, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं ना बाबू। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होगा, और ज्यादा, जो रेंडमली पहले मूव कर रहा था अब वो एनर्जाइज होके, एनर्जेटिक होके क्या करेगा, अब वो और तेजी के साथ मूव करेगा, जिसके कारण उनके बीच, इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिजन जो होगा ना, कोलिजन का प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगा, कोलिजन और तेजी के साथ होगा। तो तेजी के साथ कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम तो कम लगेगा ना बाबू, तेजी के साथ कोलिजन होगा, तेजी के साथ टकराव होगा तो समय कम लगेगा ना। तो मतलब क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कोलिजन बढ़ेगा, बहुत तेजी के साथ होगा, जिसके कारण टाइम जो होगा, रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो कम लगेगा। रिलैक्सेशन अगर टाइम कम है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी अगर बढ़ा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो कुछ है ऑप्शन देखो ना, डिक्रीजेस होगा। हाँ, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आ गया ना बातें समझ में। देखो कैसे रिलेशन से मैं कैसे प्रूव कर दिया आपको समझा रहा हूं सर, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। क्या आपको बातें पकड़ में आई ना, मैं क्या कह रहा हूं सर, ध्यान से रिलेशन को रिलेट करो आपस में, रिलेट करो आपस में, आपके हाथ में आंसर है सर, ध्यान से। तो डिक्रीज करेगा। आपको कंसेप्ट पूरा पकड़ में आया ना सर, पकड़ में आ गई ना, देखो कितना बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है ना सर। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड देन द बैलेंस पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड एट स्मॉलर लेंथ में मिलेगा, लार्जर लेंथ में मिलेगा, या स्मॉल लेंथ में मिलेगा, या नोवेयर ऑन वायर, या बोल रहा वायर में मिलेगा ही नहीं। पोटेंशियोमीटर ब्रिज सर्किट एक है, टॉपिक का नाम पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना। देखो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे बता रहा हूं, ठीक है। क्या बोल रहा पोटेंशियोमीटर वायर, सपोज ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है, इस वायर का बोल रहा क्या इनिशियल लेंथ L था, ठीक है ना। देखो समझो, हाँ ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है सर, इसका इनिशियल लेंथ L है। अब क्या बोल रहा है, यही इनिशियल लेंथ को बढ़ा दिया जा रहा है, इसका लेंथ को इंक्रीज कर दिया जा रहा है, यही L से L0 कर दे रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है इसका बैलेंस पॉइंट जो होगा ना, इसको अगर कोई भी पोटेंशियल से जोड़ दिया जाए तो इसमें एक बैलेंस पॉइंट होगा जिसको नल पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो बैलेंस पॉइंट जो होगा ना वो कहां पर मिलेगा, तो ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, मैं हूं ना बता रहा हूं उसे। आपको रिलेशन पढ़ाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच, E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, R इज द डिस्टेंस। तो यहां पर डिस्टेंस के तौर पे L को यूज करते हैं, चलो माइनस dV अपॉन dl। आ रही है बातें समझ में। पोटेंशियोमीटर वायर वो पोटेंशियल का वेरिएशन देखेंगे, क्या कर रहे हैं बाबू, क्या कर रहे हैं बाबू, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान से लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से मेरी बातें को समझिएगा, इसमें भी हाँ सर थोड़ा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या है, माइनस dV अपॉन dl। तो यहां पर dV क्या हो जाएगा बाबू, चलो मैग्नीट्यूड का बात बोलते हैं, ये नेगेटिव को छोड़ो, हाँ तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, E इंटू dl होगा ना। तो ये पोटेंशियल और लेंथ में किसका रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है ना, दिख रहा है ना। तो क्या बोल रहा, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, देन क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या, बैलेंस पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, बैलेंस पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, मतलब थोड़ा दूर में मिलेगा, मतलब लार्जर लेंथ का होगा। आ रही है बातें पकड़ में ना, समझ में आ गई ना। इस रिलेशन से मैं रिलेट किया हूं इसको, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dl, द dV इज इक्वल्स टू E डॉट dl। तो V और लेंथ में क्या ये रिलेशन है सर, डायरेक्टली का। तो लेंथ अगर बढ़ रहा पोटेंशियल वायर का, तो बैलेंस पॉइंट कहां मिलेगा हमको, लार्जर डिस्टेंस में मिलेगा, लार्जर डिस्टेंस में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आ रही है बातें समझ में ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। तो सर जितना क्वेश्चंस में अब मैं ध्यान से थोड़ा बात करना चाहता हूं सर, इतना क्वेश्चंस जो मैं करा दिया हूं फिजिक्स में 20 नंबर क्वेश्चंस तक, अगर आप प्रीवियस वीडियो से लेके यहां तक अगर आप इस 20 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे ना, अच्छे तरीके से इसमें जो कंसेप्ट मेरे द्वारा जो दिया गया है सर, कंसेप्ट जो मैं बताया हूं सर, उस कंसेप्ट को अगर आप सीख लोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको फिजिक्स में 90 अबव मार्क्स आएगा। और भी मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, न्यूमेरिकल सेक्शंस भी लाऊंगा, प्लीज वेट करते रहो। मैं जितना बता रहा हूं इसको सिर्फ बारीकी से देखते जाओ, सीखते जाओ और प्रैक्टिस करते रहे। इंपॉर्टेंट इक्वेशन सब, जैसे कि ये सारा इक्वेशंस, ये सब बहुत बेहतरीन चीज है सर, जिसको आपको रखना है। ये रिलेशन, इससे क्वेश्चन आएगा, इस रिलेशन से क्वेश्चन आएगा, लिख लो, मैं गारंटी देता हूं इस साल। ओके, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट होना सर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे एंड वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है ना सर। चलो केमिस्ट्री का वीडियोस में मैं अब बनाऊंगा जिसमें कन्वर्जन आएगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सेक्शंस का क्वेश्चंस बनाऊंगा, और मैथमेटिक्स में सर इंटीग्रेशन से क्वेश्चन बनाएंगे, इंडेफिनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे जो आपके बोर्ड में आएंगे, कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल से भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसका भी मैं लेक्चर बनाऊंगा। ओके, तो वेट करो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सर।